नमस्कार, मैं प्राध्यापक पी.एस. कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम बी.ए. भाग 2 ऐच्छिक हिंदी पेपर 3 सत्र 3 के इकाई 4 में से महात्मा गांधी जी का संस्मरण डॉक्टर रामकुमार वर्मा जिसके लेखक है, इसमें से आज महात्मा गांधी संस्मरण का उद्देश्य क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी संस्मरण का उद्देश्य। डॉक्टर रामकुमार वर्मा आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक हैं। वे महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित थे। उनके साहित्य पर भी गांधी जी का प्रभाव रहा है। महात्मा गांधी जी से प्रभावित होकर डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने इस संस्मरण में गांधी जी के साथ बिताए क्षणों का वर्णन किया है। हम जानते हैं कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी पर गांधी जी का बहुत बड़ा प्रभाव था, इसलिए उनके पूरे साहित्य पर भी महात्मा गांधी जी के विचारों का प्रभाव है। उनके साथ बिताए गए क्षणों का वर्णन इस संस्मरण में डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने किया है। सन 1921 में गांधी जी ने अंग्रेजी के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ा। देश के कोने कोने में रहने वाले लोग इस आंदोलन से जुड़े। इसमें मुस्लिम समुदाय के लोग भी बड़ी मात्रा में शामिल थे। उनमें से अली बंधु यानी कि शौकत अली और मोहम्मद अली भी शामिल थे। हम जानते हैं कि 1921 में महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजी के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ा था। उस आंदोलन में देश के हर कोने से जो लोग थे वो जुड़ गए थे, शामिल हो गए थे। उसमें सभी धर्म के लोग थे, उसके साथ साथ मुस्लिम समुदाय के लोग भी थे। उनमें से प्रमुख है अली बंधु यानी कि शौकत अली और मोहम्मद अली भी शामिल थे। शौकत अली ने मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर में आयोजित सभा में बुलंद आवाज में कहा सरकारी नौकरी को छोड़ देना चाहिए, वकीलों को वकालत बंद कर देनी चाहिए, स्कूलों में जाने वाले बच्चों को स्कूल छोड़ देना चाहिए। नैनीताल में कितने माई के लाल है जो कल से स्कूल नहीं जाएंगे। इस भाषण को सुनकर रामकुमार जो अपने स्कूल में मेधावी छात्र थे, 10वीं कक्षा में पूरे राज्य में प्रथम आने की उनकी संभावना थी, वे आंदोलन में सहभागी थे। देखिए, शौकत अली का मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर में आयोजित सभा में जो भाषण सुनकर जो लेखक है डॉक्टर रामकुमार वर्मा उस वक्त 10वीं कक्षा में थे। उन्होंने अपना आंदोलन इस आंदोलन में सहभाग लिया। गांधी से मिलकर प्रभात फेरियों के लिए गीत लिखने लगे। डॉक्टर रामकुमार वर्मा गांधी से मिले और प्रभात फेरी के लिए गीत लिखने लगे। स्वतंत्रता आंदोलन और समाज सेवा में सक्रिय भूमिका निभाते रहे। सन 1929 रामकुमार जी ने एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। श्री मन्ना रायन के सहयोग से वर्धा में सुबह 8:30 बजे गांधी जी से मिले। गांधी जी समय के बड़े पाबंद थे। रामकुमार जी को नियत समय से 10 मिनट की देरी हुई। इस 10 मिनट की देरी के लिए गांधी जी ने जो समझाया उसे रामकुमार जी जिंदगी भर नहीं भूले। देखो, एमए होने के बाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी गांधी जी से मिले। वर्धा में सुबह 8:30 बजे मिलने गए, पर जाने के लिए 10 मिनट की देरी हुई। हम सभी जानते हैं कि गांधी जी समय के बड़े पाबंद थे। इस 10 मिनट के लिए जो महात्मा गांधी जी ने डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को कहा, वो पूरी जिंदगी भर नहीं भूले। क्या कहा कि सुनिए। प्रोफेसर की 10 मिनट की देरी उसके विद्यार्थियों को 10 घंटे की देरी होती है। इसे समाज की 10 महीने की देरी होती है और देश 10 वर्ष पीछे चला जाता है। गांधी जी रामकुमार ने असहयोग आंदोलन के लिए सहयोग को नहीं भूले। जो असहकार आंदोलन के लिए जो सहयोग दिया था, ऐसे गांधी जी नहीं भूले। वे वर्मा जी की कविताओं को अपने अंदाज में गाने लगे। वर्मा जी की संगीत के बारे में समझाते हुए कहा चिड़ियों को किसी ने संगीत नहीं सिखाया, मगर जिस तरह चिड़िया गाती है ठीक तुम भी कंठ से न कहो, हृदय से कहो। यानी कि हृदय से गाने को डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी को गांधी जी ने कहा।
गांधी जी के साथ हुई इस मुलाकात से वर्मा जी को ऐसा लगा जैसे मानस सरोवर में स्नान करके बाहर निकला। आगे उन्होंने लिखा है कि गांधी शरीर से दुर्बल क्यों न हो पर आत्मा से शक्तिशाली थे। हमारे देश की राजनीति, दर्शन और धर्म को एक नई परिभाषा देने में वे समर्थ बने। महात्मा गांधी हमारे देश के सही सिपे सलार थे। देश की एकता के लिए उनके विचारों की आवश्यकता है। राम कुमार वर्मा जी ने अपने संस्मरण के माध्यम से यही बताने का प्रयास किया है कि हमारा देश जिस विचारों को लेकर स्वाधीन हुआ, उन विचारों को साकार करने के लिए हमें आज भी गांधी दिशा की ओर जाना चाहिए, यानी कि गांधी जी के विचारों को लेकर ही चलना चाहिए। ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। हम उद्देश्य के बारे में बात कर रहे थे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा लिखित महात्मा गांधी का संस्मरण विधा की रचना है। ये जो महात्मा गांधी संस्मरण, ये जो रचना है वो संस्मरण विधि की रचना है। इसमें गांधी के साथ बिताए हुए कुछ क्षणों का चित्रण है। जो लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, उन्होंने महात्मा गांधी जी के साथ बिताए गए कुछ क्षणों का चित्रण किया गया है। महात्मा गांधी आदर्श भारत निर्माण के लिए उत्कृष्ट नमूना थे। उनसे प्रभावित होकर ही लेखक असहयोग आंदोलन में सहभागी हुआ। जानते हैं कि महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर ही बहुत से युवक असहयोग आंदोलन में सहभाग ले रहे थे। उसमें से हमारे लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी भी शामिल थे। स्वतंत्र के परिप्रेक्ष्य में कविता लिखी। उनकी कविताओं को प्रभात फेरे में गाया जाता था। गांधी जी इस बात को भी नहीं भूले कि किसी समय राम कुमार के गीत प्रभात फेरे में गाए जाते थे। कितने ही दिनों के बाद गांधी जी से राम कुमार वर्मा मिले, तब भी गांधी जी राम कुमार वर्मा को नहीं भूल पाए। यानी कि गांधी जी को याद था कि उनके गीत राम कुमार वर्मा जी के प्रभात फेरी में गाए गए थे। बहुत दिनों के बाद मिलते भी गांधी जी उन्हें भूले नहीं, पहचान गए कि ये राम कुमार वर्मा जी। गांधी जी समय के बड़े पाबंदी थे। लेखक उनसे 10 मिनट देर मिले। गांधी जी ने उन्हें बताया, प्रोफेसर को 10 मिनट देर हो गई। इस बात पर बार बार जोर दिया। 10 मिनट और आगे कहा, जब प्रोफेसर को 10 मिनट देरी होती है तो उसके विद्यार्थी को 10 घंटे की देरी होती है। जब विद्यार्थी को 10 घंटे की देरी होती है तो समाज को 10 महीने की देरी होती है। तब देश 10 वर्ष पीछे चला जाता है। प्रोफेसर की 10 मिनट की देरी देश को 10 वर्ष पीछे ले जाती है। इस प्रकार बड़ी सहिष्णुता से साथ गांधी जी ने अनेक ऐसे विचार व्यक्त किए जो देश की एकता के लिए और भारतवर्ष की उन्नति के लिए आवश्यक है। महात्मा गांधी जी के विचारों को हर एक युवक और भारतवासी को आवश्यकता है। इन्हीं विचारों से भारत एक होगा और भारतवर्ष की उन्नति होगी। इस उद्देश्य को प्रतिबद्ध करना लेखक का उद्देश्य रहा है। ये जो एकांकिका डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने लिखी है, इसका उद्देश्य ये है कि महात्मा गांधी के विचार को परिचय कराना और उस विचारों को युवकों में उस विचार के रास्तों पर, दिशा पर चलना चाहिए और देश की उन्नति उनकी गांधी जी के विचारों में ही है, ये बताने के लिए इस उद्देश्य से ये महात्मा गांधी संस्मरण जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा। राम कुमार वर्मा का जो हिंदी साहित्य में जानते हैं, एक एकांकिका सम्राट के रूप में जानते हैं। वो साहित्यिक, व्यंग्यकार, हास्य कवि भी है। उनका जन्म जो हुआ है मध्य प्रदेश के सागर जिले के में 15 सितंबर 1950 में हुआ है। उन्होंने MA की उपाधि हासिल की। उनकी जो PhD की उपाधि है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इस विषय पर है। नागपुर विश्वविद्यालय से उन्होंने ये उपाधि हासिल की है। उनकी प्रकाशित रचनाएं जो है वीर हमीर, चित्तौड़ की चिंता, साहित्य समालोचना, अंजलि, अभिशाप, हिंदी गीत की काव्य, निशी, चित्रलेखा, पृथ्वीराज की आखिरी, कबीर पदावली, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, आधुनिक हिंदी काव्य, जौहर, देश में टाई, 4 ऐतिहासिक एकांकिका, रूप रंग, कौमुदी उत्सव, एकलव्य, उत्तरायण और ओ अहिल्या आदि। राम कुमार वर्मा को पुरस्कार भी प्राप्त हुए। ये जो एकांकिका है महात्मा गांधी नाम प्रस्तुत संस्मरण जो है राम कुमार वर्मा महात्मा गांधी के संबंध में अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर किया है। डॉक्टर राम कुमार अपने वर्मा ने अपने जीवन माध्यम से बापू जी को आकर्षित मूर्ति चित्र रेखन किए।
बापू जी का संस्मरण नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा के तथा आदर्श है, ये बताने के लिए, इस बताने का उद्देश्य से ये संस्मरण डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है। तो आज के इस वीडियो में हमने महात्मा गांधी संस्मरण का जो उद्देश्य है इस पर चर्चा की। तो दोस्तों इसके साथ धन्यवाद।